Welcome to my channel, Buddha Warrior Classes. Today we are going to start a new chapter of class 10th, book First Flight, The Sermon at Banaras. Sermon at Banaras means संत समागम जो प्रवचन बनारस में एक प्रवचन था। फर्स्ट लाइन गौतम बुद्धा 563 BC to 483 BC began life as a prince named Siddhartha Gautama in northern India. गौतम बुद्ध जो उनकी जन्म 583 ईस्वी ईसा पूर्व में हुई थी और 483 ईसा पूर्व में वो मर गए थे। उनका जन्म उत्तरी भारत में हुआ था सिद्धार्थ गौतम के नाम से और वो एक राजकुमार थे। राजकुमार के जीवन से व्यतीत कर रहे थे, शुरुआत कर रहे थे। At 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess. 12 वर्ष की उम्र में उन्हें हिंदू धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ का पढ़ाई करने के लिए भेजा गया था और फिर 4 वर्ष बीतने के बाद उन्हें फिर बुला लिया गया कि एक राजकुमारी से आपको विवाह करना है, आप लौटिए। They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. उनके एक पुत्र हुआ और उन्होंने 10 वर्ष तक एक उपयुक्त शाही जीवन व्यतीत किया जो राजा महाराजा जैसे जीते हैं। At about age 25 and the princess a sick man. At age 25 the prince heretofore shielded from the suffering of the world while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession and finally a monk beginning for alms. इससे पूर्व 25 वर्ष की उम्र में राजकुमार उस पूर्व में एक सांसारिक दुखों से बच रहे थे। जब एक बार शिकार करने जा रहे थे और अचानक उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति और एक अंतिम संस्कार और अंत में एक साधु को भिक्षा मांगते हुए देखा। किसने देखा? तो गौतम बुद्धा ने देखा। These sights moved him that he at once became a beggar and went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. ये सब देखने के बाद उनके मन में भाव उत्पन्न हो गए, विचलित होने लगे। उन्होंने फिर तुरंत भिक्षुक बन गए, मतलब भिक्षा मांगने वाले बन गए, साधु बन गए और संसार में उन दुखों जिन्हें उसने देखा था, गौतम बुद्ध ने देखा था कि कारण जानने के लिए वो मतलब ब्रह्म ज्ञान की तलाश में चले गए, जो ब्राह्मण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। He wandered for 7 years and finally sat down under a fig tree where he vowed to stay until enlightenment came. वह 7 वर्ष तक इधर उधर भटकते रहे और अंत में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए जहां उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने तक बैठे रहने की प्रतीक्षा कर ली। Sat down where he would until enlightenment after 7 days. He renamed the tree the Bo Tree. He named the tree Bo Tree, tree of wisdom, and began to teach and share this new understanding. 7 दिन बीतने के बाद ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति
उन्हें हो गई, उन्होंने उस पेड़ का, उस वृक्ष का नाम रखा बो वृक्ष। बो मतलब ज्ञान का वृक्ष रखा। बोधि ट्री मीन्स बो ट्री, सेम रख दिया और अपने नए ज्ञान को बांटने और शिक्षा देने लगे। एट द पॉइंट ही बिकेम नोन at the point of he became known as the Buddha, the awaked or the enlightened। उन्होंने उस वृक्ष का और अपने नए ज्ञान को बांटने के इस समय उन्हें बुद्धा, जागृत या ब्रह्मज्ञानी के नाम से जाने लगा। The Buddha preached his first sermon at city of the Benares, most holy of the dipping place on the river Ganga. The sermon has been preserved and is printed here. It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. उस प्रवचन में सुरक्षित रखा गया और यहाँ पर जो मतलब गौतम बुद्ध थे, उनका जब पहला धार्मिक जो प्रवचन बनारस शहर में था, वो गंगा नदी के पवित्र जो घाट के स्थित पर था, जो उसका प्रवचन था गौतम बुद्ध का, वो सुरक्षित रखा गया और यहाँ पर छापा गया, बनारस में छापा गया होगा। यह एक समझ में ना आने योग्य दुख के कारण प्रतीत बुद्ध को ज्ञान को परिलक्षित करता है। Kisa Gautami had an only son, and he died. In her grief, she cried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said, "She has lost her sense. The boy is dead." किसा गौतमी उस वक्त होगी कोई औरत, उसका जो इकलौता पुत्र था, इकलौता बेटा था, वो मर गया। अपने दुख से भरी हुई वह मृत बच्चे को सभी पड़ोसियों के पास आसपास औषधि के बारे में पूछती हुई ले गई और लोगों ने कहा वह पागल हो चुकी है, लड़का मर चुका है, फिर भी वो बार बार आ रही है दवाई के लिए। At length, Kisa Gautami met a man who replied to her request, "I cannot give thy medicine for thy child, but I know a physician who can." थोड़ी दूर पर किसा गौतमी को एक आदमी मिला जिसने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। कोई उसका उत्तर दे नहीं रहा था। एक आदमी ने उसे बोला, जब वो बोली कि मेडिसिन मेरे बच्चे के लिए दे दो, तो उस आदमी ने बोला, मैं तुम्हारे बच्चे को कोई औषधि तो नहीं दे सकता हूँ, किंतु मैं एक वैद्य को जानता हूँ, मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, मैं फिजिशियन को जानता हूँ जो यह कार्य कर सकता है। एंड द गर्ल सेड, "Pray tell me, sir, who is it?" And the man replied, Go to Sakya Muni the Buddha." और लड़की ने कहा, उस औरत ने कहा, कृपया करके मुझे बताइए श्रीमान जी, वह कौन है? उस आदमी से बोला किसा गौतमी ने, और उस आदमी ने उत्तर दिया, साक्ष्य मुनि के पास जाओ। कौन थे भाई वो? तो साक्ष्य मुनि थे। साक्ष्य मुनि के पास जाओ, अर्थात बुद्ध के पास जाओ। बुद्ध के पास किसा गौतमी repaired to the Buddha and cried, "Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy." किसा गौतमी बुद्ध के पास चली गई और चिल्लाई, हे प्रभु और स्वामी, मुझे वो औषधि दीजिए जो मेरे पुत्र को ठीक कर देगी। The Buddha answered, "I want a handful of mustard seed." And when the girl in her
Joy promised to procure it, the Buddha added, "The master said must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend." बुद्धा ने तुरंत उत्तर दिया, मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने चाहिए, मस्टर्ड सीड चाहिए। और जब लड़की ने मतलब उस औरत ने खुश हुई, मैं खुश खुशी से इसे लाने का वादा किया, उसने वादा कर दिया गौतम बुद्ध से। तो फिर बुद्ध ने फिर कुछ कहा, ये जो मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड मतलब ऑयल ना, सीड, मस्टर्ड जो सीड है वो सरसों के दाने हैं, उस घर में लेकर आना है जहाँ किसी भी बच्चे, पति, माता पिता और मित्र की मृत्यु ना हुई हो। Poor Kisha Gautami now went from house to house, and people pitied her and said, "Here is mustard seed, take it." But when she asked, "Did a son or a daughter, a father or a mother die in your family?" they answered her, "Alas, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief." And there was no house, but some beloved one had died in it. बेचारी कीसा गौतमी अब घर घर गई और लोगों ने उस पर दया दिखाई और कहा, ये सरसों के दाने ले लो, इन्हें ले लो। किंतु जब उसने पूछना चालू किया, क्या तुम्हारे परिवार में किसी पुत्र, पति, माता पिता के प्राण त्यागे गए हैं, दोस्त के प्राण त्यागे गए हैं, उन्होंने उत्तर दिया, हाय, जीवित तो थोड़े से हैं किंतु मृत बहुत ज़्यादा हैं। हमें हमारे घोर दुख का, हमें पिछले वाले दुख का हमें याद मत दिलाइए। और वहाँ ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ पर किसी भी प्रिय की मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी wearing an hopeless and sat down the wayside, watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. At the last, the darkness of the night rose everywhere, and she considered the fate of men, that their lives flicker up and are extinguished again, and she thought to herself, how selfish am I in my grief. Death is common to all, yet in this valley of dissolution there is a path that leads him to immortality who had surrendered all selfishness. किसा गौतमी बहुत दुखी हुई और असहाय हो गई और रास्ते पर बैठ गई। शहर के एक लाइट को देख रही थी, जो जल उठी थी और बुझ जाती थी, जलती थी, बुझती थी। अंत में रात्रि का अंधकार सर्वत्र फैल गया। जब बुझती तो पूरा अंत में पूरा जो शहर था वो अंधकार में आ गया रात में। और जब उसने आदमी के भाग्य के बारे में विचार किया तो उनका जीवन भी टिमटिमाता हुआ और बाद में बुझता हुआ प्रतीत हुआ। और उसने अपने मन में सोचा, हाय, मैं अपने दुख के कारण कितनी स्वार्थी हो गई थी, कितनी स्वार्थी हूँ। मृत्यु तो सबके लिए समान है, किंतु फिर भी इस दुख की घाटी में एक ऐसा रास्ता है जो उसे अमरता की ओर ले जाता है, वैली ऑफ डिसोल्यूशन, और जो सारे स्वार्थीपन को समाप्त कर देता है। द बुद्धा सेड, द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन द वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन, फॉर देयर is not any means by which those that have been born can avoid dying. After reaching old age, there is a death. Of such a nature are living beings, as ripe fruits are or early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death. As all earthen vessels made by the potter end in the being broken, so is the life of mortals, both young and adult, both those who are fools and those who are wise. All fall into the power of death, all are subject to death. गौतम बुद्ध ने कहा, इस संसार में मरणशील व्यक्ति का जीवन मुसीबतों, दुखों और पीड़ा से हुआ है।
ऐसा कोई साधन या तरीका नहीं है जिसे व्यक्ति जन्म लेने के पश्चात मृत्यु को रोक सके। वृद्धावस्था, बुढ़ावस्था, बुढ़े जब हो जाते हैं में पहुंचने के पश्चात, पहुंचने पर मृत्यु अस्वयंभवी है। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आदमी बूढ़ा होने पर मर नहीं सकता। ऐसी ही जीवित प्राणियों की प्रकृति है। जैसे पके हुए फल के गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है, वैसे ही जब मरणशील जन्म लेते हैं तो उन्हें मृत्यु का खतरा हमेशा बना रहता है। जैसे कुम्हार के द्वारा बनाए गए सभी मिट्टी के पात्र, मिट्टी के बर्तन का अंत टूटना है, इसी प्रकार मरणशीलों का जीवन है, अर्थात उनकी मृत्यु निश्चित है। चाहे बच्चे हो या बूढ़े, चाहे मूर्ख हो या वृद्ध, सभी बुद्धिमान, मूर्ख हो या बुद्धिमान, सभी मृत्यु की शक्ति के आगे झुकते हैं, अर्थात सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ओह, those who overcome by death, departed from life, a father cannot save his son, nor inspan their relation. Mark, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter, so the world is affiliated with the death and decay. Therefore the wise do not grieve, knowing the terms of the world. सभी जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अपने जीवन में जीवन से विदा होते हैं, जीवन से विदाई लेते हैं। एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता और ना ही सगे संबंधी अपने रिश्तेदार को बचा सकता है, ध्यान रखो। तब जबकि रिश्तेदार देखते रहते हैं और शोक मनाते रहते हैं, एक एक करके मरणशील जाते रहते हैं, एक बैल की तरह जिसे कसाई खाने में जाया जाता है। इसीलिए संसार मृत्यु और दुख से सदा प्रभावित रहता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति संसार की इन बातों को जानते हुए कभी शोक नहीं करते। Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. On the contrary, his pain will be greater and his body will suffer. He will make himself sick and pale. Yet the dead are not saved by his lamentation. He who seeks peace should drown out the arrow of lamentation and complaint and grief. He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrows will become free from sorrow and be blessed. ना तो रोने से और ना ही दुख करने से कोई भी मस्तिष्क या दिमाग की शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके विपरीत उसकी पीड़ा बढ़ती जाती है और बढ़ेगी, और उसका शरीर उसे पीड़ित होता रहेगा, पीड़ा देगा। वह अपने आप को बीमार और पीला बना लेता है। फिर भी मरे हुए उसके इस शोक करने से जीवित नहीं हो जाते। वह जो शांति चाहते हैं उसे इस शोक, शिकायत और दुख के तीर को बाहर कर देना चाहिए। वह जितने इस तीर को बाहर निकाल फेंका है और स्थिर हो गया है, मस्तिष्क, दिमाग ही शांति के प्राप्त कर लेगा। वह जिसने सभी प्रकार के दुखों और काबू पा लिया है, वह सभी दुखों से विमुक्त हो जाएगा और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त कर लेगा। Now that this chapter was completed and this was taken by source Betty Renso, Values and Voice, a college reader, 1975. Now the chapter was completed. अगर मेरे वीडियो को पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल देन, बाय टू ऑल।